Hello everyone. Today we are going to start with the lesson Androcles and the Lion. Here we will start with the chit chat of this lesson. Here is the chit chat. First question from your textbook. I will read the question for you. Look here. Discuss with your benchmate and write down the names of any 5 stories of bravery that you have heard. Also name the brave hero, heroine of each story. Here you have to write down the stories you have already listened or heard. आपने इससे पहले कभी भी कोई भी कहानी पढ़ी हो या सुनी हो ब्रेवरी की. ब्रेवरी मीन्स बहादुरी की. तो हम बचपन से लेके बड़े होने तक अक्सर कहानियाँ पढ़ते और सुनते रहते हैं. ठीक है, इसमें ब्रेवरी की, बहादुरी की कहानियाँ हमको बड़ी पसंद आती है. लड़कियाँ ज़्यादातर राजकुमारियों की कहानियाँ पढ़ती है. तो इसी तरह उन कहानियों के बारे में यहाँ पर आपको उनके नाम लिखने हैं. और सिर्फ नाम ही नहीं लिखने हैं बल्कि उन कहानियों में मौजूद हीरो या हीरोइन जो भी हों उनके भी नाम लिखने हैं. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, नेम ऑफ द स्टोरी और इसके अलावा नेम ऑफ द हीरो या हीरोइन. तो अभी हर किसी ने कहानियाँ पढ़ा ही होगा. मैं आपको एक कहानी का नाम बताती हूँ. आपने 5th में अलेनुष्का पढ़ा था. अगर आपको याद होगा तो स्टोरी के नाम में आएगा अलेनुष्का और वहाँ पर बच्ची का नाम भी अलेनुष्का था जो अपने भाई को बचाने के लिए विच से लड़ती है. ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से आपने एक और स्टोरी आपको याद होगी 7th में पढ़ा था, रेड हेडेड लीक. रेड हेडेड लीक भी जो है शर्लॉक होम की स्टोरी थी. आपको याद होगी, लास्ट ईयर ही आपने पढ़ी है. और उसमें हीरो कौन थे? शर्लॉक होम्स. ठीक है, तो इस तरह 2 मैंने लिख दिया है. एक और आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ, अगर आपने पढ़ी हो तो अली बाबा 40 चोर. ये कहानी मुझे लगता है बहुत से बच्चे अक्सर पढ़ते ही हैं. और इसके हीरो का नाम था अली बाबा जो चोरों के साथ लड़ता है. ठीक है, 3 मैंने लिखवा दिया है. बाकी डी और ई ये आपको लिखना है. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फैक्ट्स अबाउट लायंस चूजिंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स. यहाँ पर आपको एक जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन इसका ताल्लुक जो है आप जो भी लेसन पढ़ोगे एंड्रोक्लिस उसके से डायरेक्ट कनेक्शन है. ओके, तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए. कुछ नॉलेज है, जनरल नॉलेज. फर्स्ट वन इज लायन आर कॉल्ड डैश ऑफ द जंगल. लायन को जंगल का डैश कहते हैं. नीचे ब्रैकेट में नंबर 1 दिया है एम्परर, नेक्स्ट लॉर्ड और थर्ड वन इज किंग. तो अब तीनों में से एक आपको आंसर लिखना है. तो तीनों का भी मतलब जो है वो कमोबेश एक ही है, बादशाह, एम्परर, लॉर्ड, किंग. लेकिन लायन को क्या कहा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए. तो लायन को कहा जाता है किंग, किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज लायंस बिलोंग टू द डैश फैमिली ऑफ एनिमल्स. ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है. लायन एनिमल्स की कौन सी फैमिली से, किस जात जो है कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो है कैट. नेक्स्ट, लायंस आर डैश एनिमल्स. लायंस कौन से एनिमल हैं? फर्स्ट वन इज कार्निवोरस, सेकेंड वन इज हर्बीवोरस एंड द लास्ट वन इज ओमनीवोरस. अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए. आपने उर्दू में पढ़ा है ये, इंग्लिश में आपको ये नाम नहीं पता होगा. कार्निवोरस यानी वो जानदार जो दूसरे जानदारों को खाते हैं. ठीक है, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. हर्बीवोरस जो हैं दे आर एनिमल्स दे ईट ओनली हर्ब्स. सिर्फ सब्जी, तरकारी, फूल, पत्ते, घास फूस खाते हैं, हर्बीवोरस. एंड द लास्ट वन इज ओमनीवोरस. ओमनीवोरस मीन्स द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल एज वेल एज हर्ब्स. ओमनीवोरस यानी
सब्जी तरकारी भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। वो गोश्तखोर भी होते हैं, सब्जीखोर भी होते हैं। तो लायन जो है ये अब सबको पता है कि वो कार्निवोरस है, वो सिर्फ जो है दूसरे जानवरों को मारकर खाता है। ओके, फोर्थ वन, डैश लायंस हैव अ मेन अराउंड देयर नेक बट लायनेस डू नॉट हैव इट। हाँ, डैश लायंस, मेन जो है वो कहते हैं अयाल को। अयाल का मतलब होता है शेरों के गर्दन के पास जो है आप देखते होंगे बहुत सारे बाल होते हैं, उसको अयाल बोलते हैं। तो वो बाल किसके गर्दन पे होते हैं? कब के गर्दन पे होते हैं, ठीक है, या फिर मेल के गर्दन पे होते हैं या फीमेल के गर्दन पर होते हैं। तो ये भी आपको पता ही होगा कि अयाल जो है, मेन जो है वो मेल एनिमल लायंस के गर्दन पर होते हैं, ठीक है, नर शेर के। नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ डैश। ग्रुप ऑफ लायंस, बहुत सारे लायंस का जब एक ग्रुप होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लॉक या हर्ड या प्राइड। क्या कहते हैं? तो फ्लॉक जो होता है वो परिंदों के लिए इस्तेमाल होता है, परिंदों के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। हर्ड जो होता है वो मवेशियों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग चौपाई कहते हैं, मवेशी कहते हैं। और जिनको खुर होते हैं पैरों में, खुर वाले जानवर, बकरी, गाय, उनका जो ग्रुप होता है उसको हर्ड कहते हैं। लास्ट बचा प्राइड, तो ऑफ कोर्स शेर के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। लायंस अटैक ओनली व्हेन दे आर डैश। लायन कब अटैक करते हैं? जंगली जानवर कब अटैक करते हैं? व्हेन दे आर ट्रिक्ड, जब उनको फंसाया जाता है। व्हेन दे आर अवेक, जब वो जागते हैं। या व्हेन दे आर हंग्री, जब वो लोग भूखे होते हैं। एक नॉर्मल बात है कि जंगली जानवर उसी वक्त आप पर जो है हमला करेंगे जब वो लोग भूखे होते हैं, जब उनको भूख लगी होती है। किसी ऐसे शेर के पास से कोई जानवर गुजर रहा है जो जिसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, वो उस जानवर पर हमला नहीं करेगा। वो उसी वक्त हमला करता है जब उसे खाने की ज़रूरत होती है, भूख लगी होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि शेर को ऐसा एहसास हो कि उसको किसी से खतरा है, जैसे इंसान उसके इलाके में चला जाता है या कोई और शेर उसके इलाके में आता है, उस वक्त भी वो हमला करता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमला करता है कि उसको डेंजर, खतरा महसूस होता है, इसलिए वो हमला करता है। अदरवाइज वाइल्ड एनिमल्स हंट ओनली व्हेन दे आर हंग्री। ओके, नाउ हियर your chit chat is finished. In the next session we are going to start the lesson Androcles and the Lion. Okay, thank you everyone.